Hello guys and welcome back to the second last lecture of our topic angiosperms। तो अभी तक एंजियोस्पर्म्स में हमने क्या उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और देखा था कि उनका मेल गैमिट जो है पोलन ग्रेन्स है, एंथर है, जिसके अंदर दो पार्ट्स थे, एंथर था और क्या था, स्टेमन। स्टेमन कहा गया मेल पार्ट को जिसमें फिलामेंट था, एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर, और ऊपर क्या थे, एंथर थे। एंथर के अंदर क्या थे, पोलन्स थे, जो क्या बना रहे थे, पोलन ग्रेन्स को, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है जी, ये भी टेट्रेड थे जिनमें से 3 क्या थे, डीजनरेट हो रहे थे और एक ही फ्यूज हो रहा था। देन आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसे हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल या कार्पल या फिर जिम्नोशियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिम्नोशियम। जो मेल गैमिट होता है, देखो mg से लिख रहा हूं, मेल गैमिट को कहते हैं एंड्रोशियम, और fg फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट को कहते हैं जिम्नोशियम। ठीक है जी। तो जो पिस्टल है या फिर कहें पिस्टिल या फिर कार्पल या फिर जिम्नोशियम जो है, ठीक है जी, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्टिग्मा जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। जब भी आप एक फ्लावर के क्या है, पंखुड़ियों को बिल्कुल छील दोगे तो क्या देखोगे, नीचे जहां फ्लावर की पंखुड़ियों का जो जोड़ होता है नीचे, उसके ऊपर एक डंडी जैसा ऐसा छोटा सा आपको एक पाइप सी दिखेगी, जिसके नीचे बिल्कुल छोटा सा दाना होगा। वो दाना क्या है, ओवरी, और ओवरी के ऊपर जो वो डंडी सी है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल। और सबसे ऊपरला हिस्सा जो क्या है, चिपचिपा है, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके बैठते हैं। ठीक है जी, जो कैच करता है, जो रिसेप्टर है पोलन ग्रेन्स का, वो है स्टिग्मा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको मैं एक लेमन फ्लावर दिखा रहा हूँ। लेमन फ्लावर के अंदर जो ये हिस्सा है, ये पंख है, जो इन्हें कहते हैं कार्पल्स, इन्हें कहा जाता है कार्पल्स। अब इसके अंदर कितने कार्पल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये कितने कार्पल हैं, 5। पेंटा कौन शो कर रहा था, कल मैंने आपको बताया था, कौन से फ्लावर्स पेंटा अरेंजमेंट शो करते हैं, यानी 5 ही पंखुड़ी होती है उनमें। कौन से थे जी वो, दीज आर द डाइकोट्स। तो जो लेमन ट्री है वो कैसा है, डाइकोट है, डाइकोट है। लेमन फ्लावर कैसे है, डाइकोट है। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आप ये देख रहे हैं येलो येलो, जो ये येलो येलो है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इसके ऊपर से आप मेरे नाखून के ऊपर देख सकते हैं, ये येलो येलो कुछ गिर गए हैं, ये दाने से आपको दिख रहे होंगे। दीज आर द पोलन्स। देखिए ये है पोलन्स। ठीक है जी। ये जो ये छोटी छोटी हरे हरे, जो ये है छोटा छोटा, ये सेपल्स है। ये हैं जो छोटे छोटे हरे हरे, ये क्या है आपके, सेपल्स। ठीक है जी। जो ये वाइट वाइट है, ये तो है पोलन्स। ठीक है जी। इसके अंदर पोलन्स हैं, इन्हें हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर। ये वाइट वाइट है, बाइलोब्ड, ये है एंथर। इनके अंदर पाएंगे पोलन्स। और ये जो वाइट वाइट है, डंडी जैसी, ये वाइट वाइट है, 1 2 3 4 5 डंडियाँ हैं। ये सिंगल सिंगल को क्या कहते हैं, फिलामेंट।
ये देखिए निकल गई, ये निकल गई, ये इसके ऊपर ऐसे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एंथर और फिलामेंट, ये एक हिस्सा है स्टेमन, ठीक है जी, ये है आपका स्टेमन। और अब जो ये हिस्सा मेरे हाथ में है, ये जो हिस्सा मैंने रख दिया, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो ये पतली सी आपको डंडी दिख रही है, ये है आपकी स्टाइल। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा रहेगा वो है स्टिग्मा, और जो ये नीचे राउंड राउंड शेप है जो सेपल से कवर है, दैट इज योर ओवरी, ये है आपकी ओवरी, ठीक है जी। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जब हम क्लास में जाएंगे तो मैं चाइना रोज, जो कि अच्छा खासा होता है शेप में बड़ा, उसके थ्रू भी आपको ये सही से दिखाऊंगा। तो ये आपका क्या है, सिर्फ क्लियर करने के लिए डाउट्स कि कैसे कहाँ पाया जाता है, क्या दिखता है, मैंने आपको एक फ्लावर का डाइसेक्शन करके दिखा दिया। सो स्टूडेंट्स, अब डाइसेक्शन के बाद ये देखिए वही बात। अब ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या होते हैं, फिटेड होते हैं ओवरी में, किसमें, दो लोब गैप में। ये एक पोर्शन तो ये हो गया और एक लोब गैप ये हो गया, और इस लोब गैप को क्या कहते हैं, लोक्यूल। क्या कहते हैं, लोक्यूल, ठीक है जी। ओव्यूल इज फिटेड इनसाइड द ओवरी विद इनटू अ गैप, एक गैप के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, लोक्यूल। क्या कहा जाता है, लोक्यूल। ओव्यूल अकर्स इनसाइड ओवरी एंड इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टाक, ठीक है जी। ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और वो ओव्यूल क्या है, जुड़ा होगा, ठीक है जी, अटैच होगा। जैसे क्या है, एक बेबी बोर्न होता है, बेबी बोर्न एम्ब्रोए के अंदर क्या है, एक ट्यूब से जुड़ा रहता है मदर की, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। वैसे ही उस ट्यूब को यहाँ पर क्या कहा जाता है, फुनिकल। और फुनिकल क्या हेल्प करती है उसकी, एम्ब्रोए की, प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर उसको न्यूट्रिशन देने में, उसको न्यूट्रिशन और फूड की सप्लाई करने में प्लेसेंटा फ्यूनिकल हेल्प करती है। ओव्यूल क्या है, एक पॉइंट से जिससे वो फ्यूज रहता है, जुड़ा रहता है। जब हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट्स, उनमें दिखाऊंगा कि एम्ब्रोय सैक के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, हीलम। हीलम जो क्या फ्यूजिज रहता है, जुड़ा रहता है किससे, ओव्यूल से। जैसे आपने मटर देखा होगा, मटर के दाने के ऊपर क्या है, एक छोटा सा नुकीला सा कुछ होता है, जगह होती है एक नुकीली सी पोर्शन, उसको हम तोड़ देते हैं, वहाँ से हिला देते हैं, तो वहाँ पर क्या है, खड्डा हो जाता है, खाली जगह हो जाती है। तो वो चीज़ क्या है, हीलियम। वो क्या है, हीलियम, ठीक है जी। ओव्यूल क्या है, सराउंडेड बाय वन इंटीग्यूमेंट। ये जो मैं ये कह रहा था, एक इंटीग्यूमेंट, अगर एक इंटीग्यूमेंट से सराउंड होगा तो उसे क्या कहेंगे, एक इंटीग्यूमेंट होगा अकेला एक साइड का, तो उसे यूनिटी गैमिक ओव्यूल कहेंगे। यूनिटी गैमिक ओव्यूल कहेंगे, जो हायर कोर्ट्स में पाया जाता है। अगर दोनों इंटीग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है जी, तो उसे हम बाइटिमिक ओव्यूल कहेंगे, जैसे कि मोनोकोट्स और प्राइमेटिव डाइकोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। देन देख लेते हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स। आर्चीस्पोरियल सेल्स में क्या होता है, एक तो क्या बनती है, आउटर प्राइमरी वॉल बन जाती है, एक तो बाहर की साइड प्राइमरी वॉल बन जाती है, और जो अंदर है स्पोरोजिनस सेल्स हैं, जो अंदर सेल्स थे, जो फीमेल सेल्स थे, वो क्या डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, एमएमआर के अंदर। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मेगा मदर सेल बनते हैं तो उसके बाद क्या होगी बच्चों, उसके बाद होगी मियोसिस। उसके बाद क्या होगी, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाएंगे। और इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से 3 तो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और केवल एक ही सरवाइव करता है। और वो एक सरवाइव करके क्या बनाता है, हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, जिसको हम एम्ब्रोसैक कहते हैं, ठीक है जी, जिसको हम एम्ब्रोसैक कहते हैं, हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, ठीक है जी। और आर्चीबोरियल सेल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल थे,
जो फ्लावर के अंदर सेल्स थे, ठीक है, जो बड बना रहे थे, तो वही मेरिस्टेमेटिक सेल जो बड बनाते हैं उन्हें आर्चिस्पोरियल सेल भी कहा जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, आपको पता लग गया आर्चिपोरियल सेल्स कौन से हैं, वो सेल जो क्या बना रहे हैं, बड, जो बड बना रहे हैं उन्हें कहा आर्चिस्पोरियल सेल। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। कि हैप्लॉइड मेगास्पोर से डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल को बनाना, मैंने अभी बताया था स्पोरोजेनेसिस, ठीक है जी, के थ्रू क्या बना था, एमएमसी, और वो किससे बना, हैप्लॉइड से। तो हैप्लॉइड मेगास्पोर से डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी ऐसी होती है, उसमें क्या होगा बस कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वही बात मैंने अभी बताई थी कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन रहे हैं, जिनमें से 3 तो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, और एक सर्वाइव करता है, ठीक है जी, एक क्या करेगा, सर्वाइव। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन भी क्या है, 3 बार होती है। जो मेगास्पोर बना, एम्ब्रॉय सैक जो बना, फर्स्ट मेगास्पोर का क्या करेगा, जो पहला फीमेल गैमेटोफाइट है, जो पहला सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का, वो माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाएगा, और वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करके दो एम्ब्रोसैक बना देगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसैक बना देगा, ठीक है जी। और फिर क्या है, 2 लगातार माइटोटिक डिवीजन होती है, एक के बाद एक, उसमें क्या होता है, 2 से 4 बन गए और 4 से 8 बना देगा, 8 बन जाएंगे। और ये 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्ब्रोसैक बनाते हैं। इस 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसैक के अंदर कितनी सेल्स होती हैं, इसके अंदर 7 सेल्स होते हैं बच्चों। 3 तो एंटीपोडियल सेल हो गए, ये बनाएंगे एम्ब्रोसैक आपका क्या है, 3 स्टेज सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर 7 सेल है। 3 सेल्स तो एंटीपोइडल, 1 2 3, 3 एंटीपोइडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई 4, 1 एग 5 और 2 सेनर्जिड 6 एंड 7। तो एम्ब्रोसैक के अंदर क्या क्या बनेगा, 2 सेनर्जिड बनेंगे, 1 एग सेल बनेगी, ठीक है जी, 1 पोलर न्यूक्लियाई बनेगा और 3 एंटीपोडल सेल बन जाते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पर ख़त्म होती है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है जी। इसका जो ऊपरला एंड होता है उसे चालाजल एंड कहते हैं, और नीचरले को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। तो इसी के साथ आज का लेक्चर को हम एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में हम पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर।